बारिश ने पहले टी20 मुकाबले को धोया। वर्ल्ड कप से पहले इन 5 बातों ने भारतीय टीम को डराया। तो भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो 3 मैचों की टी20 श्रृंखला थी, उसका पहला मुकाबला बारिश के कारण धुल गया और भारतीय टीम को इस मुकाबले के रद्द होने के कारण 5 बड़ी बातों ने डराना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको भी पता है कि वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारतीय टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप में नए टेम्पलेट से, नए सोच से, नए ऊर्जा से, नए युवा खिलाड़ियों के साथ उतरना चाहती है। और इन सभी चीजों का जो परीक्षा था, टेस्टिंग श्रृंखला जो थी, वो यही श्रृंखला थी साउथ अफ्रीका जो दौरा था। क्योंकि भारतीय टीम के पास अब बहुत मौके नहीं है इन युवा खिलाड़ियों को टेस्ट करने का। तो इस मुकाबले के धुल जाने के कारण बहुत ही घात लगा है भारतीय टीम की तैयारियों पर और 5 बड़ी बातें सामने आई हैं जिनके कारण अब भारतीय प्रशंसक, भारतीय टीम मैनेजमेंट डरना शुरू कर दी है। तो उन्हीं सभी 5 बातों पर हम निगाह डालेंगे, गौर फरमाएंगे और समझने और परखने का प्रयास करेंगे कि भैया कैसे अब हमारी तैयारियों को धक्का लगा इस मुकाबले के रद्द होने के कारण और परिस्थितियां बची क्या है, कैसे अब तैयारियां हो पाएंगी। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। और पहली बड़ी बात पर अगर हम फोकस करें, गौर फरमाएं, तो यह है कि वर्ल्ड कप से पहले प्लेइंग 11 का निर्माण करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 और मौके बाकी। यानी कि ये जो श्रृंखला थी, ये इसलिए सबसे बड़ी श्रृंखला मानी जा रही थी भारतीय टीम की। यहां पर एक लाइन खींची जाएगी कि ऐसी प्लेइंग 11 हमारी वर्ल्ड कप 2024 में दिखने वाली है। ये खिलाड़ी होंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द हम प्लेइंग 11 का निर्माण करेंगे। लेकिन अब पहला मुकाबला धुल चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 और मुकाबले बाकी हैं जहां पर भारतीय टीम को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अपना प्लेइंग 11 का निर्माण करने का मौका मिलेगा। यानी कि 2 और मुकाबले श्रृंखला के, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 3 और टी20 मुकाबले, जहां पर उन्हें तय करना होगा कि भैया हमारा प्लेइंग 11 टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्या होने वाला है। अगर हम बात करें दूसरे सबसे बड़े सेटबैक की, या दूसरा जो घात लगा वो भारतीय टीम को लगा है कि जितेश शर्मा, रवि बिश्नोई और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को अपने आप को साबित करने का अब मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां पर मौका मिलता, अगर पहला मुकाबला भारतीय टीम जीत जाती, दूसरा मुकाबला जीत जाती, तो तीसरे मुकाबले में जितेश शर्मा को भी खिला सकते थे। रवि बिश्नोई जो हमारे सेकंड स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे बहुत प्रभावित किया था, तो कुलदीप यादव के आने की वजह से वो पहला और दूसरा तो मुकाबला खेलते नहीं, तो तीसरे मुकाबले में उनको खिलाया जा सकता था। उसके बाद तिलक वर्मा, जिनका कह सकते हैं कि जो फॉर्म है वो थोड़ा सा डाउन गया, जिस वजह से वो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो तीसरे मुकाबले में उनको जगह दी जा सकती थी। लेकिन अब मुकाबला धुल गया है, तो 2 के दोनों मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं श्रृंखला के दृष्टिकोण से। तो यहां पर इन खिलाड़ियों को जो प्रमुख प्लेइंग 11 के हिस्सा नहीं है, उनके लिए अब मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यही श्रृंखला था। उसके बाद जो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 श्रृंखला है, वहां पर तो वही प्लेइंग 11 खेलेगी जो शायद वर्ल्ड कप में खेले, क्योंकि वहां रोहित शर्मा वापसी करेंगे। अगर कोहली भारतीय टीम के दृष्टिकोण में होंगे वर्ल्ड कप 2024 खेलते हुए, तो वो वापसी करेंगे और उनको भरपूर मौका दिया जाएगा, क्योंकि बतौर टीम आप खेलना चाहते हैं। तो इन खिलाड़ियों के लिए अब मौका बिल्कुल ही धूमिल हो चुका है। अब कह सकते हैं कि अब नहीं मिलने वाला है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पे अपने आप को साबित कर सके। अगर हम बात करें तीसरे सबसे बड़े बात की, तो विदेशी परिस्थितियों में युवाओं को नहीं मिल पाया अपने आप को साबित करने का मौका, क्योंकि रिंकू सिंह उदयमान खिलाड़ी उभर रहे हैं, बतौर फिनिशर उभर रहे हैं। ईशान किशन नंबर 3 पर इनको भारतीय टीम खिलाना चाहती है बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज, जिस कारण रिंकू सिंह एडजस्ट हो पाए। और उसके बाद अगर ओपनर की बात करें, तो वहां पर यशस्वी जायसवाल वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़ एक जंग छिड़ा हुआ है, उसमें शुभमन गिल भी साबित है। तो वो जो युवा खिलाड़ी थे, इनकी बहुत चाह थी, बहुत इच्छा थी कि भैया पहला मुकाबला हो। यहाँ की ग्राउंड बहुत छोटी होती है किंग्समीड की, तो वहां पर अगर हम प्रभावित कर सके सेलेक्टरों को, तो क्या पता हम अपना स्थान 2024 में फिक्स कर लें। लेकिन ये मौका उनके हाथ से छिटक गया है। अब सिर्फ और सिर्फ 2 मौके और बाकी हैं, और वहां की परिस्थितियां कैसी होंगी, किसके अनुकूल होंगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन जो पहले मैच की पिच थी, ये सबको पता था कि अगर यहां मुकाबला होगा तो बल्लेबाजों की मुफीद पिच रहने वाली है। अगर हम बात करें चौथे बड़ी बात की, तो किसी टीम बतौर टीम किसी बड़े टीम के खिलाफ टी20 मुकाबला खेलने का मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 मौका। यानी कि आपको पता है कि इसके बाद 3 मैचों की टी20 श्रृंखला है।
आप एकजुट होकर खेलना चाहते हैं तो अफगानिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में वो क्वालिटी, वो दमखम या यूं कह सकते हैं वो टेम्परामेंट नजर नहीं आएगा जो आपको साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों में नजर आएगा। आपका ज्यादा से ज्यादा परीक्षा इसी श्रृंखला में होने वाली थी आपके युवा खिलाड़ियों की कि कैसा वो खेलते हैं, कैसी विपरीत परिस्थितियों में खेलते हैं, दबाव की स्थिति में कैसा खेलते हैं, क्वालिटी पेस बॉलिंग के खिलाफ कैसा खेलेंगे, क्वालिटी पेस बैटिंग यूनिट के खिलाफ कैसा गेंदबाजी करेंगे। तो इन सभी चीजों का टेस्ट था और अब सिर्फ और सिर्फ 2 मौके बच गए, यानी कि बतौर टीम एक प्रतिस्पर्धित टीम के खिलाफ खेलने का मौका जो है अब सिर्फ 2 बचा है। ये पहला मुकाबला रद्द हो गया, ये बड़ा सेटबैक है। वहीं अगर हम बात करें पांचवां जो बड़ी बात सामने आई है पहला मुकाबला रद्द होने के कारण कि आईपीएल के आधार पे ही अब टीम का निर्माण होने वाला है प्लेइंग 11 का, क्योंकि अब मौके बचे कहां हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जो T20 श्रृंखला होगी उससे आप तय नहीं कर सकते क्योंकि वो टीम ही उतनी क्वालिटी वाली नहीं है। हालांकि T20 फॉर्मेट उसमें अफगानिस्तान कंपटीशन देता है, बट स्टिल अभी वो टेम्परामेंट अफगानिस्तान के पास नहीं है कि बड़ी टीम भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ वो टक्कर दे पाए या हरा पाए। वो अलग बात है कि उदयमान खिलाड़ी हैं, उसमें प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो कभी भी टक्कर दे सकते हैं, कभी भी चैलेंज कर सकते हैं भारतीय टीम को किसी भी परिस्थितियों में, लेकिन अभी बहुत टेम्परामेंट उनके अंदर आना बाकी है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे मुकाबले को अपने नाम किया जाए। तो अब आईपीएल के आधार पे ही भैया प्लेइंग 11 का निर्माण होने वाला है, इसके साफ संकेत मिल चुके हैं। तो ये भारतीय टीम के लिए घातक है, क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 सालों के वर्ल्ड कप के ट्रेंड को देखेंगे तो हर बार भारतीय टीम आईपीएल के आधार पर प्लेइंग 11 बनाती है, आईपीएल के आधार पर खिलाड़ी भेजते हैं वर्ल्ड कप में और फिर वो घात हो जाता है भारतीय टीम के साथ और हम वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीत पाते। और 2007 के बाद यही सिलसिला चला आया जब से आईपीएल ने उदय किया है भारत में। तो ये फिर से एक बार घातक साबित होने वाला है कि भारतीय टीम आईपीएल के आधार पर प्लेइंग 11 का निर्माण करने वाली है। बतौर टीम वो खेल नहीं पाएंगे और एकजुट होकर जब खेलते हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लेवल पर खेलते हैं तो उसका मजा और उसका जो चैलेंजेस होते हैं वो अलग होते हैं, आईपीएल से बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये जो 5 बड़ी बातें वो सामने आई हैं और इन बातों ने भारतीय टीम को डरा दिया है, भारतीय प्रशंसकों को डराया कि इस बार फिर से शायद वर्ल्ड कप 2024 भारतीय टीम के नाम ना हो पाए। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।